हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपने ग्राफ्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन हम देखेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट क्या होती है। एंड एट द एंड ये भी देखेंगे कि ग्राफ्स में ट्रेवर्स करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, डीएफएस और बीएफएस। तो इन दोनों मेथड्स को भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द इम्प्लीमेंटेशन। तो ग्राफ्स में सपोज ये एग्जांपल है, लेट्स से 3 एंड 4। लेट्स से मेरे पास एक ग्राफ है जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 हैं, नंबर ऑफ एजेस आर 3। मुझे इस ग्राफ को इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं कैसे करूंगी? तो मैं यूजर को सबसे पहले बोलूंगी मुझे नंबर ऑफ वर्टिसेस बता दो और नंबर ऑफ एजेस बता दो, जो कि हमें पता चल चुके हैं। अब ये जो एजेस हैं, ये एजेस किन वर्टिसेस के बीच में है, हमें ये भी यूजर से इनपुट मिल रहा होगा। तो वो इनपुट हम अभी एडजेसेंसी मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टोर करेंगे। कैसे स्टोर करेंगे? देखो, लेट्स से मेरे पास क्योंकि 4 वर्टिसेस हैं, तो मैं यहाँ पे एक 2D एरे बना लेती हूँ। लेट्स से कुछ ऐसे 1 2 3 4, क्योंकि मेरे पास 4 वर्टिसेस हैं। और साथ ही साथ मैं एक काम और करूंगी, इस मैट्रिक्स को बुलियन टाइप का बनाऊंगी और साथ ही साथ इनिशियली हर एक सेल में मैं फॉल्स डाल दूंगा। ये फॉल्स क्या डिनोट कर रहा है? ये फॉल्स ये डिनोट कर रहा है कि अभी तक किसी भी दो वर्टिसेस के बीच में एज नहीं है। अब यूजर से मैं क्या कहूंगी, मुझे ये बताओ कि एज कौन कौन सी वर्टिसेस के बीच में है। तो ये मैं कैसे बोलूंगी यूजर को? उसके लिए हमें ये पता है कि नंबर ऑफ एजेस कितनी है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप यूज कर सकते हैं। लेट्स से कुछ ऐसे नंबर ऑफ एजेस ई हैं। इस लूप के अंदर मैं यूजर से दो चीजें मांगूंगी हर बारी, एक एफ और एक एस। ये एफ और एस क्या है? तो क्योंकि यहाँ पे हमारी फर्स्ट एज 1 और 2 के बीच में है, तो यहाँ पे यूजर मुझे पहले 1 एंटर करेगा और फिर 2 एंटर करेगा। ये 1 मेरा एफ बन चुका है और ये 2 मेरा एस बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, मेरे को अपने इस 2D मैट्रिक्स में, लेट्स से इस 2D मैट्रिक्स का नाम एजेस है, इस 2D मैट्रिक्स में कौन कौन से सेल पे एफ ऑफ एस पे जाके ट्रू कर देना है। और सिमिलरली एफ ऑफ एस के साथ साथ मुझे एस ऑफ एफ पे भी ट्रू कर देना। तो अब क्या होगा कि मैंने ये जो 1 और 2 पे एफ और एस में वैल्यू स्टोर कराई है, ये 2D मैट्रिक्स में इन सेल पे जाके, कौन कौन से सेल पे? 1 2 पे और 2 1 पे। मतलब 1 2 ये हो गया और 2 1 ये हो गया। यहाँ पर इस फॉल्स को हटा के वो ट्रू कर देगा। ये ट्रू क्या डिनोट कर रहा है कि मेरे जो वर्टिसेस हैं 1 और 2, उनके बीच में एक एज है। सिमिलरली ये वाली एज तो आ गई, अब फिर से लूप चलेगा और हमारी नेक्स्ट एज जो कि 1 और 3 के बीच में है, यूजर इस बारी 1 और 2 की जगह 1 और 3 एंटर करेगा। और अब फिर से ये दोनों स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे और हमारी एजेस वाली मैट्रिक्स में 1 ऑफ 3 पे फॉल्स की जगह ट्रू आ जाएगा और 3 ऑफ 1 पे भी ट्रू आ जाएगा। फिर से हमारा लूप चलेगा और अब हमारी थर्ड वाली एज यूजर एंटर करेगा। मतलब इस बार यूजर 2 और 4 एंटर करेगा। तो एजेस ऑफ 2 ऑफ 4 पे और एजेस ऑफ 4 ऑफ 2 पे भी हमारा ट्रू रख देंगे हम। तो ये हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हम एक 2D एरे बेसिकली बनाते हैं। किस साइज का? जितनी मेरी वर्टिसेस हैं उतने ही साइज का। और इनिशियली वहां पर, क्योंकि हम बुलियन बना रहे हैं, हर एक सेल पे हम फॉल्स रख देंगे टू डिनोट कि हमारी अभी तक किन्हीं भी दो वर्टिसेस के बीच में एज जो है वो नहीं है। फिर हम यूजर से बोलेंगे कि जितनी भी तुम्हारी एजेस हैं, जैसे इसमें 3 एजेस थी, तो मैंने उतना ही एजेस के लिए लूप चलाया, एक फॉर लूप। और हर बारी यूजर ने हर एक एज की दो चीजें बताई कि वो जो पर्टिकुलर एज है वो किन दो वर्टिसेस के बीच में है। और उन दो वर्टिसेस को यूजर से एंटर कराने के बाद मैंने उन सेल्स पर जाकर एजेस ऑफ एफ एस पे और एजेस ऑफ एस एफ पे जाकर दोनों पोजीशंस पर अपना ट्रू रख देंगे। तो ये तो था मेरा एडजेसेंसी मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है। वो क्या? क्योंकि मेरी अभी तक ये जो ग्राफ था, ये मेरा डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, एक नॉन डायरेक्टेड ग्राफ है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे
ये दोनों काम करे, एजेस ऑफ एफ एस पे भी 1 रखा और एजेस ऑफ एस एफ पे भी ट्रू रखा। तो अगर ये ग्राफ मेरा डायरेक्टेड होता, लेट्स से कुछ ऐसे होता, तो उस केस में मेरे को ये दोनों पर जाके ट्रू नहीं रखना होता। तो फर्स्ट केस हम इसमें क्या करते हैं, लेट्स से फर्स्ट एज मेरी ये वाली वो एंटर कर रहा है 1 और 2, तो अगर उसने 1 और 2 डाला तो मैं सिर्फ एजेस ऑफ 1 ऑफ 2 पे जाके ट्रू रखूंगी, एजेस ऑफ 2 ऑफ 1 पे जाके ट्रू नहीं रखूंगी। तो बस यही ध्यान रखना है कि ये दोनों स्टेप्स करने हैं हमें अगर नॉन डायरेक्टेड ग्राफ है। अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तो हमें सिर्फ ये एक स्टेप करना है एडजेसेंसी मैट्रिक्स में। तो ये था हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो हम यूज करेंगे अपने ग्राफ्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बेसिकली एजेस को स्टोर करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम। एक और तरीका है जिससे अपने ग्राफ्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो मेथड कौन सा है, एडजेसेंसी लिस्ट का। मैं एक बार इसे इरेज कर देती हूँ। ठीक है, सो द नेक्स्ट मेथड इज एडजेसेंसी लिस्ट। अब एडजेसेंसी लिस्ट क्या होता है, सिमिलरली देखो ये एग्जांपल है लेट्स से। तो एडजेसेंसी लिस्ट में क्या होता है कि अगर मेरे पास 4 वर्टिसेस हैं विच आर 1 2 3 एंड 4, तो 1 पे मैं क्या स्टोर करूंगी कि 1 के एडजेसेंट वर्टिसेस कौन सी हैं, मतलब 1 की किन किन वर्टिसेस के साथ एज जा रही है, विच इज 2 एंड 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 एंड 4। 2 की बात करते हैं, 2 की एज किन किन के साथ है, 1 और 3 के साथ, तो 1 और 3 आ जाएगा। सिमिलरली 3 की एज सिर्फ 2 के साथ है, 4 की एज सिर्फ 1 के साथ है। तो ये हो जाएगी हमारी एडजेसेंसी लिस्ट। लेकिन अगर यही ग्राफ डायरेक्टेड होता कुछ ऐसे, तो उस केस में क्या होता, एडजेसेंसी लिस्ट 2 3 एंड 4, तो 1 की तो एज किसी के साथ भी नहीं है, 2 की एज किस किस के साथ है, 1 के साथ और 3 के साथ, 3 की एज किसी के साथ नहीं है, 4 की एज 1 के साथ है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टेड ग्राफ में क्या स्टोर कर रहे हैं, 2 किन किन वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट है, या फिर डायरेक्टेड ग्राफ में 2 किन वर्टिसेस 2 से कितनी एजेस निकल रही हैं। जैसे 2 से निकल रही है 2 1 और 3, तो मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया। 1 से कोई भी एज निकल नहीं रही, सिर्फ आ रही हैं, तो 1 इसलिए एम्प्टी था मेरा। सिमिलरली 4 पे भी नहीं, 3 पे 3 से भी कोई एज नहीं निकल रही थी, इसलिए मेरा 3 भी एम्प्टी है। 4 से एक एज निकल रही है पॉइंटिंग टुवर्ड्स 1, तो 4 के एडजेसेंट 1 आ जाएगा। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ में होगा और ये नॉन डायरेक्टेड ग्राफ में। आई होप एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्लियर है। जनरली हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स ही यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस में, लेकिन फिर भी एडजेसेंसी लिस्ट पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, तो ये तो था मेरा इम्प्लीमेंटेशन। अब देखते हैं कि हम अपने ग्राफ पे ट्रेवर्स कैसे कर सकते हैं। तो ट्रेवर्स करने के 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज DFS विच इज डेप्थ फर्स्ट सर्च, एंड सेकंड इज BFS विच इज ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। तो लेट अस से ये एक एग्जांपल है और कुछ ये ग्राफ है मेरा। ये मेरा एक ग्राफ है। अगर मैं इस पे DFS करती हूँ, तो DFS का मतलब होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो अगर मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले डेप्थ फर्स्ट सर्च में 1 प्रिंट होगा, फिर 1 के चिल्ड्रन विच इज 2 एंड 3, तो सबसे पहले 2 प्रिंट हुआ लेट्स से। अब 3 प्रिंट होने की बजाय पहले 2 के चिल्ड्रन प्रिंट होंगे, विच मीन्स पहले 4 और 5 प्रिंट होंगे। अब 2 का काम खत्म, तो 1 की नेक्स्ट एडजेसेंट वर्टेक्स कौन सी थी, 3, तो अब वो 3 पर जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे 3 का चाइल्ड भी होता 6, तो अब यहाँ पे 6 आ जाता। ये तो होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। यही चीज अगर मैं ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च की बात करूं, तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में क्या होगा, सबसे पहले 1 ही प्रिंट होगा, उसके बाद 1 के एडजेसेंट जितने भी वर्टिसेस हैं, मतलब 1 के डायरेक्ट एजेस जिन जिन वर्टिसेस के साथ है, वो है 2 और 3, तो 1 के इमीडिएट बाद 2 और 3 प्रिंट होंगे। फिर 2 के जो एडजेसेंट है 4 और 5 प्रिंट होंगे। फिर 3 के जो एडजेसेंट है 6, तो 6 प्रिंट होगा। तो DFS और BFS में डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस इस चीज में आया, देखो यहाँ पे
DFS में 1 के बाद 2 और 4 प्रिंट हुआ और BFS में 1 के बाद 2 और 3 प्रिंट हुआ। तो BFS में क्या होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, मतलब ऐसे सीक्वेंस में फॉलो होता है कि 1 अगर से स्टार्ट किया हमने तो 1 के जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, पहले यहाँ पे जैसे थी 2 और 3, तो पहले 2 और 3 प्रिंट हो जाएंगी। ये होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च में। लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या कहता है कि 1 के किसी एक फर्स्ट चाइल्ड को पकड़ो और उस पे पहले पूरा अपना डेप्थ फर्स्ट सर्च कॉन्टिन्यूसली चलाते रहो। तो सबसे पहले 1 के बाद 2 प्रिंट हुआ, अब 2 के बाद 3 पे जाने की बजाय डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम लोग 4 पे गए। तो यहाँ पर यही डिफरेंस है DFS और BFS में, इनकी ट्रेवर्सल में। आई होप ये चीज क्लियर है। अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे डिटेल में इनको, सिर्फ मैंने इतना बताया कि DFS में किस मेथड के थ्रू ट्रैवर्सिंग होती है और BFS में कैसे ट्रैवर्सिंग होती है, हमने सिर्फ वे देखा। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे यूजिंग कोड हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।